ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारने। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों शीश झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर आरती गाऊं, संग सोहे वृष बानु दुलारी, संग सोहे वृष बानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा
वृंदावन पाऊं वास सदा। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की, बोलो राधा मदन मोहन की, बोलो राधा गोविंद की, बोलो राधा गोपीनाथ की, बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, बोलो राधा गोकुल नंद भगवान की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आप सबका पुरुषोत्तम मास की 26वें दिन की कथा में आप सबका स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। तो आज एकादशी है और एकादशी का व्रत बड़ा ही फलदायक है, हमारे कर्मों को काटने वाला, हमें भगवत प्राप्ति कराने वाला व्रत है। और ये पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी है ये और भी विशेष है क्योंकि ये महीना बहुत विशेष है। तो ये कथाशिला रुक्मागंज जी जो कि बड़े भक्त थे, श्री रुक्मागंज जी श्री अयोध्यापुरी के राजा थे। भक्तराज रुक्मागंज जी का बाग अनेक प्रकार के सुंदर फूलों की उत्तम सुगंध से भरा हुआ था। फूलों की सुगंध स्वर्ग तक जाती थी, जबकि स्वर्ग के फूलों की सुगंध यहाँ तक नहीं आती है। इससे प्रभावित होकर मनोरंजन करने और फूलों को लेने के लिए स्वर्ग की अप्सराएं भी आती थी। बाग के माली बड़े हैरानी में पड़ गए कि सायंकाल को बहुत सी विकासोन्मुख कलियां दिखाई पड़ती हैं, परंतु प्रातःकाल एक भी खिले फूल नहीं दिखाई देते। राजा भी यदा कदा पूछते कि अब फूल नहीं खिलते हैं, क्यों? माली उसका समुचित उत्तर नहीं दे पाते थे। बहुत सावधानी रखने पर भी जब वह नहीं जान सके कि कौन फूलों को ले जाता है, तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि कोई देवी शक्ति अदृश्य रूप से फूलों को ले जाती है, पर वह कौन है यह नहीं समझ सके। देवयोग से एक दिन अप्सरा के पैर में बैंगन का कांटा चुभ गया। इससे उसका पुण्य क्षीण हो गया, क्योंकि शास्त्रों में बैंगन बहुत निषिद्ध माना गया है। जो बैंगन खाते हैं उनसे श्री हरि बहुत दूर अवस्थित रहते हैं। जहाँ सुरा, मांस, बैंगन और मूलक निवेदन किया जाता है, वहाँ जनार्दन भगवान की एकांतिक प्रीति नहीं रहती। यहाँ तो निषेध की पराकाष्ठा हो गई कि बैंगन का स्पर्श होने मात्र से ही उर्वशी की दिव्य गति मंद पड़ गई। वह उड़कर स्वर्ग को न जा सकी, बाग में ही रह गई। प्रातःकाल बाग के मालियों से यह समाचार सुनकर श्री रुक्मागंज जी बाग में आए। राजा बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा बाग इतना बढ़िया है कि स्वर्ग से अप्सराएं फूल लेने आती हैं। राजा को अपनी ओर आते देखकर अप्सरा ने स्पर्श का निषेध किया। उसे भय था कि कहीं राजसी प्रवृत्ति वश
मुझे महल में ले चलने का उद्योग ना करने लगे। कारण कि ये तो देव भोगे हैं, मनुष्य को इनको भोगने का अधिकार नहीं। पुराणों में ऋषि मुनियों अथवा किसी किसी राजाओं का भी जो अप्सराओं से संभोग का प्रसंग पाया जाता है, वहाँ यह समझना चाहिए कि अपने तपोबल अथवा यज्ञ आदि पुण्यों से इसी शरीर में देवत्व को प्राप्त कर चुके हैं, अन्यथा सर्वसाधारण के लिए संभव नहीं है। अप्सरा को चिंतित देखकर राजा ने पूछा, तुम्हें सुखी करने का क्या उपाय किया जाए? तब उसने कहा कि आपके बाग में हम लोग प्राय आते रहते हैं। कल एकादशी व्रत का दिन था, इसमें बैंगन के सेवन का सर्वदा निषेध है। मेरे पैर में बैंगन का कांटा लग गया, इससे मेरा पुण्य क्षीण हो गया, मैं स्वर्ग को नहीं जा सकी। आप कृपा करके ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं स्वर्ग को जा सकूं। उपाय यह है कि कल जिसने एकादशी व्रत किया हो वह हाथ में जल लेकर अपने व्रत का फल का संकल्प करके मुझे दे दे, तो तब मैं अपने लोक को जा सकती हूँ। राजा ने कहा, व्रत करना तो दूर रहा, मेरे नगर में तो कोई इसका नाम भी नहीं जानता। यह परम आश्चर्य सा लगता है। समाधान, वह समय सतयुग का था। लोगों की योग ज्ञान में विशेष प्रवृत्ति होती थी। एकादशी व्रत को ज्ञान योग समाधि की उपेक्षा गौण मानकर उससे एकदम उदासीन थे। तब अप्सरा ने कहा कि बिना जाने ही कोई भूखा रह गया हो उसे ही लाकर संकल्प करा दो, उसी के फल से चली जाऊंगी और कृतज्ञ होकर सदा आपका गुण गाऊंगी। राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि कल जिसने अन्न जल ग्रहण ना किया हो वह दरबार में आवे, उसे इनाम मिलेगा। इसे सुनकर एक बनिए की दासी आई, जिस बेचारी को बिना अपराध के ही बनिए ने मारा था। बनिए लोग देखो मारते हैं दासियों को, हैं। राजा ने उसी से व्रत का संकल्प करा दिया। अप्सरा उड़कर अपने लोक को चली गए। एकादशी व्रत की ऐसी अपार महिमा देकर राजा ने विचार करके यह घोषणा की कि मेरे राज्य में सभी को एकादशी व्रत करना अनिवार्य है। यदि कोई अन्न खाएगा तो उसे बांधकर मार डाला जाएगा। इसके प्रभाव से राजा रुक्मांगद जी के राज्य में भाव भक्ति का बहुत विस्तार हुआ। अब दूसरी अनोखी बात सुनो, जिससे राज्य की समस्त प्रजा एक साथ ही वैकुंठ धाम को चली गई। राजा रुक्मांगद जी उस अप्सरा की तरफ किंचित भी आसक्त नहीं हुए। देखो राजा को रुक्मांगद जितने अच्छे थे, अप्सराएं जो हैं सबसे सुंदर स्त्री होती हैं, स्वर्ग लोक में वो रहती हैं। और जैसे वर्णन आया, देव भोग्य हैं, देवता लोग उनका भोग करते हैं। लेकिन रुक्मांगद जी इतने महान थे कि वो किंचित भी उससे आसक्त नहीं हुए। नारद जी का एक दृष्टांत, एक और श्री नारद जी अपनी बीना पर श्री हरि का नाम लेते जा रहे थे। नारद जी क्या कह रहे थे? भज मन नारायण नारायण, भज मन। नारद जी कहते हैं, मेरे मन तू नारायण का भजन कर। भज मन नारायण नारायण, भजन क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा वही जो होना।
क्या हंसना। कृष्णदास बुलाओ। होगा भज मन नारायण नारायण। नारद जी आगे शिक्षा देते हैं। कुटुम कबीला बेटा बेटी, कुटुम कबीला बेटा बेटी, सब अपने कर मुंह की खेती, सब अपने मीठा फल कर जग में प्राणी, मीठा फल जग में प्राणी, बीज न कड़वा बोना, बीज न कड़वा बोना, पगले होगा वही जो होना, पगले भज मन नारायण नारायण। पाप कमा कर धन को जोड़ा, मैं का अभिमान न छोड़ा, मैं का अभिमान न छोड़ा, मन को एक बार नहीं धोया, तन का फिर क्या धोना, तन का फिर क्या धोना, पगले होगा वही जो होना, पगले भज मन नारायण नारायण, भज मन खूंटी नल का हार निकल गई, खूंटी नल का हार, हरिश्चंद्र की प्रभुता मिट गई, हरि प्रभुता मिट गई, खेल विधि का बड़ा अनोखा, मानव बना खिलौना, मानव पगले होगा वही जो होना, पगले भज मन नारायण नारायण, नारायण जय नारायण, नारायण जय नारायण, नारायण जय नारायण, नारायण जय नारायण, नारायण नारायण नारायण, कहाँ था नारायण, मथुरा, नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो नारद जी भगवान का गुणगान करते हुए जा रहे थे। उस समय आकाश मार्ग से उर्वशी भी जा रही थी। अप्सराएं उड़ सकती हैं। उर्वशी भी जा रही थी। उसे अपनी ओर आते देखकर श्री नारद जी रास्ता छोड़कर निकल गए। उर्वशी उनकी तरफ आने लगी और रास्ता छोड़कर निकल गए। ब्रह्म वर्चस्वी मुनि की अद्भुत कांति को देखकर उर्वशी मोहित हो गई और लज्जा छोड़कर मुनि को हाव भाव दिखाकर मोहित करने का प्रयत्न करने लगी, परंतु सब व्यर्थ गया। मुनि नारद जी कोई आकर्षित नहीं हुए सर। तब स्पष्ट शब्दों में उसने कहा कि नारद जी आप मुझसे प्रेम करो। क्या वैराग्य में धूल खाते डोलते हो? क्या वैराग्य में धूल खाते डोलते हैं? श्री नारद जी ने कहा, अस्थि चर्म मल मूत्र के भंडार कामनी के वास्तविक स्वरूप को समझने वाला कौन ऐसा विवेकी पुरुष है जो उससे प्रीति करेगा? ये बड़ी विचारने की बात नारद जी कहते हैं। ये शरीर क्या है? स्त्री का हो या पुरुष का, पुरुष स्त्री से आकर्षित है। तो नारद जी कहते हैं अस्थि हड्डियां, चर्म चमड़ा, मल मूत्र। इस शरीर में 9 द्वार है, 9 में से गंध निकलता है। ये मल मूत्र का भांड है, मल मूत्र का भंडार है। कामनी के वास्तविक स्वरूप को समझने वाला कौन ऐसा विवेकी पुरुष है जो उससे प्रीति करेगा? जो वास्तविक विवेकी है, जिसे ज्ञान है, विवेक है, वो ऐसी स्त्री से प्रेम करेगा जो अस्थि चर्म मल मूत्र के भंडार वास्तविक स्वरूप को समझने वाला कोई ऐसा नहीं है। उर्वशी ने कहा, नारद जी आप कैसी भूली भूली सी बातें कर रहे हैं? यह सब दोष तो प्राकृत स्त्रियों में होते हैं, जो भौतिक स्त्री हैं। हम तो दिव्य देवांगने हैं। हमारा शरीर तो दिव्य सुगंधित सुगंधि का भंडार है। यदि आपको विश्वास ना हो तो देख लीजिए। ऐसा कहकर उर्वशी ने अपना पेट चीर कर दिखाया तो उसमें से केसर कस्तूरी चंदन की दिव्य सुगंध फैल रही है। उर्वशी ने पेट फाड़ दिया अपना, तो उसमें केसर चंदन कस्तूरी की सुगंध है। परंतु श्री नारद जी के मन में कोई विकार नहीं हुआ। बड़े प्रेम से बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। उनके मन में विकार नहीं आया। वे बोले, माता जी यदि मैं ऐसा जानता तो तेरे ही उधर से जन्म लेता। देखो नारद जी क्या कहते हैं, मुझे पता होता तो मैं तेरे ही पेट से जन्म लेता। ये सुनकर उर्वशी यह सोच कर कि जब इन्होंने माता ही कह दिया तो इनसे क्या कहना, स्वयं संकोच करके चली गई। उर्वशी से जान छूटी नारद जी महाराज की। एकादशी के दिन उपवास का रखना सब पापों का नाश करने वाला, अत्यंत पुण्य कारक तथा मनुष्यों को भगवान का स्मरण कराने वाला होता है। राजा रुक्मांगद जी एकादशी के दिन हाथी पर नगाड़ा रखकर बजाते और सब और यह घोषणा करते थे कि आज एकादशी तिथि है। आज के दिन 8 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम आयु वाला जो मंद बुद्धि मनुष्य भोजन करेगा वह मेरे द्वारा दंडनीय होगा, उस नगर से निर्वासित कर दिया जाएगा। औरों की तो बात ही क्या, पिता भ्राता पुत्र पत्नी और मेरा मित्र ही क्यों ना हो, यदि वह एकादशी के दिन भोजन करेगा
तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। इस प्रकार घोषणा करने पर सब लोगों का एकादशी व्रत करके भगवान विष्णु के लोक में जाने लगे। जब एकादशी का व्रत सब वैकुंठ को जाने लगे, यमपुरी सुनी हो गई, यमपुरी में कोई रहा ही नहीं। इससे यमराज बड़े चिंतित हुए। यमराज ने बोला भाई मेरा डिपार्टमेंट जो है मैं क्या करूंगा, कोई रहा ही नहीं इसमें। वे प्रजापति ब्रह्मा के पास गए और उन्हें यमपुरी के उजाड़ होने तथा अपनी बेकारी का समाचार सुनाया। ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत किया और एकादशी तथा भगवत भक्तों की महिमा का वर्णन किया। पश्चात ब्रह्मा जी ने यमराज के बहुत आग्रह करने पर उनकी इच्छा की पूर्ति एवं भक्त रुक्मांगद जी के गौरव को बढ़ाने के लिए माया की एक मोहिनी नाम की स्त्री बनाई और भक्त रुक्मांगद जी को मोहित करने के लिए उसे मंदराचल पर भेजा। शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए राजा भक्त रुक्मांगद जी बढ़ते बढ़ते मंदराचल पर जा पहुंचे। उसके लोकोत्तर रूप लावण्य को देखकर राजा ने मुग्ध होकर प्रणय प्रस्ताव किया। तब उसने कहा कि मेरी एक शर्त है कि मैं जो कुछ भी कहूं वही आपको करना पड़ेगा। राजा तो मोहासक्त हो रहे थे। तत्काल प्रतिज्ञा कर ली, देवी तुम जिससे संतुष्ट रहो मैं वही शर्त स्वीकार करता हूं। मोहिनी राजा भक्त रुक्मांगद जी की और चल पड़ी। महाराज की परम सती साध्वी पत्नी संध्यावली तथा मातृ पितृ भक्त राजकुमार धर्मांगद जी ने बड़े उत्साह के साथ दोनों का स्वागत किया। दिन बड़े सुख से बीतने लगे। अंत में एकादशी का पुण्य पर्व आया। शहर में ढिंढोरा पीटा जाने लगा, कल एकादशी है, सावधान, कोई भूल से भी अन्न ग्रहण ना करे। मोहिनी के कानों में यह शब्द पहुंचे। उसने महाराज से पूछा यह कैसी घोषणा है। भक्त रुक्मांगद जी ने सारी परिस्थिति बतलाई और स्वयं व्रत करने के लिए तत्पर होने लगे। मोहिनी ने कहा महाराज आपको मेरी एक बात माननी होगी। राज ने कहा हे प्रिय यह तो मेरी प्रतिज्ञा ही है, तुम निसंकोच हृदय की बात कहो। मोहिनी ने कहा आप एकादशी व्रत ना करें। महाराज तो स्तब्ध हो गए। बहुत संभल कर बोले मोहिनी मैं तुम्हारी सब बात सुन मानने के लिए तैयार हूं और मानता ही हूं, परंतु देवी मुझसे व्रत छोड़ने के लिए मत कहो, यह मेरे लिए नितांत असंभव है। मोहिनी ने कहा यह तो हो ही नहीं सकता, आपने स्वयं ऐसी प्रतिज्ञा की है, फिर आप अपनी की हुई प्रतिज्ञा से टल ही कैसे सकते हैं। राजा ने मोहिनी से कहा कि तुम किसी भी शर्त पर यह व्रत करने की आज्ञा मुझे दो। मोहिनी ने कहा यदि ऐसी बात है तो आप अपने हाथ से अपने प्रिय पुत्र धर्मांगद जी का सिर काट कर दो। भक्त रुक्मांगद जी बड़े संकट में पड़ गए। उनके पुत्र धर्मांगद जी ने पिता को समझाया, पिताजी मेरे लिए इससे बढ़कर सौभाग्य का शुभ अवसर नहीं मिल सकता। आज मैं धन्य हुआ जो अपना सिर देकर पिताजी की प्रतिज्ञा और माता का मनोरथ पूर्ण करूंगा। भक्त रुक्मांगद जी ज्यों ही तलवार चलाने को प्रस्तुत हुए कि पृथ्वी कांप उठी। साक्षात भगवान श्री हरि वहां आविर्भूत हो गए और अपने श्री कर कमल से राजा का हाथ पकड़ लिया और बोले चलो धाम। बोलो रुक्मांगद जी महाराज की। रुक्मांगद जी को भगवान अपने धाम में ले गए। तो प्रिय बंधुओं, तो एकादशी बड़ी महान है। तो
एक बार ये आदि शंकराचार्य जो हैं यूपी में कोई जगह थी है, वहां पर थे, पिलखुआ में यूपी में जगह पिलखुआ है, वहां पर थे। तो एकादशी का दिन था, बहुत सारे लोग उनके दर्शनों के लिए आए थे, उनके सत्संग के लिए आए थे। तो सबको प्रसाद बांटा गया। तो दो मुसलमान भाई भी वहां थे, उनको जब प्रसाद देने लगे, शंकराचार्य ने कहा कि भाई इनको भी प्रसाद दो। वो कहने लगे महाराज आज हमारी निर्जल एकादशी है, एकादशी को हम निर्जल रहते हैं, कुछ नहीं खाते। शंकराचार्य अबाक, भाई तुम लोग एकादशी व्रत कैसे करने लगे? उन्होंने फिर एक बात सुनाई, एकादशी का देखो कितना महात्म है, इसलिए जो भी संपर्क में आए उसे एकादशी व्रत करने को कहो। कहा कि हम वो टेम्पो चलाते थे, माल ढोते थे, दोनों मुसलमान। कहते हैं एक दिन हम इतने व्यस्त हो गए कि ना हमको खाने को कुछ मिला, ना हमने कुछ पीने को मिला। रात को एक बाग में हम लेट गए, तो उसी बाग में कुछ और भी लोग लेटे थे। तो रात को हमने देखा कि भयानक यमदूत आए। यमदूत आए, वो हम सबको पकड़ करके ले गए। पकड़ कर जब ले गए तो सारा वर्णन किया, भाई बहुत बड़े सिंहासन पर वो बैठे हैं, जो दूत हैं बड़े डरावने हैं। ले गए तो यमराज कहते हैं इन दोनों को कौन लाओ, इन्होंने तो आज एकादशी का व्रत किया है, जबकि उनको पता नहीं था। तो यमदूतों को यमराज ने कहा इन दोनों को वापस छोड़ के आओ। उनके शरीर वहीं पड़े थे, दोनों के हाथ में वापस छोड़ी। तो वो उन्होंने फिर जाकर दोनों मुसलमान भाइयों ने जाकर पंडित जी को पूछा, भाई कल आपकी क्या तिथि थी? बोला कि एकादशी थी। तो हमने महाराज ये अपनी आंखों से देखा कि अनजाने में हमसे एकादशी हो गई, तो हम यमराज के दंड से बच गए, और तब से हम निर्जल एकादशी करते हैं। हर एकादशी को निर्जल, ऐसे भी लोग हैं तो हर एकादशी को निर्जल रखते हैं। एक भक्त हैं शिकागो में, करुणानिधि दास अधिकारी, जो कि कभी नहीं थे ब्रह्मचारी, वो भी निर्जल एकादशी रखते हैं। तो वो कहते हैं कि तो तब बड़े प्रभावित हुए। तो देखो अनजाने में भी अगर एकादशी रखी जाती है उसका ही प्रभाव है। जानपुर का जो रखता है उसको तो बहुत ही उसका फलादेश है। सब लोग एकादशी व्रत करो और भागवत भजन करो, भगवान का नाम लो। आओ थोड़ा भगवान का नाम ले लें। रघुपति राग विराजा राम, पतिता पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 रघुपति राघव विराजा राम, पतिता पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा
कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। ताड़क वन में ताड़का मारी, गौतम नारी अहल्या तारी। ताड़क जब दशरथ घर प्रगटे राम, पतिता पावन सीताराम। जब दशरथ घर प्रगटे राम, पतित पावन सीताराम। जनकपुरी में धनुष को तोड़ा, जनक सुता से नाता जोड़ा। जनकपुरी जनक को तोड़ा, जनक सुता से नाता जोड़ा। कैसी सुंदर जोड़ी राम, पतिता पावन सीताराम। कैसी सुंदर जोड़ी राम, पतित पावन सीताराम। राज तिलक की हुई तैयारी, कैकेयी ने सब बात बिगाड़ी। राज तिलक की हुई तैयारी, बोलो कैकेयी ने सब बात बिगाड़ी। तभी तो बन को चल दिए राम, पतिता पावन सीताराम। कभी तो बन पंचवटी में कुटी बनाई, शूर्पणखा की नाक उड़ाई। पंचवटी में कुटी बनाई, शूर्पणखा की नाक उड़ाई। तभी खरदूषण मारे राम, पतिता पावन सीताराम। तभी दूषण आए राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मेघनाथ ने शक्ति चलाई, लक्ष्मण जी को मूर्छा आई। मेघनाथ ने शक्ति चलाई, लक्ष्मण जी को मूर्छा आई।
झट संजीवनी लाए हनुमान, पतित पावन सीताराम। झट संजीवनी लाए हनुमान, पतित पावन सीताराम। मेघनाथ कुंभकर्ण को मारा, रावण का भी शीश उतारा। मेघनाथ कुंभकर्ण को मारा, रावण का भी शीश उतारा। भरतलाल ने चिता बनाई, हनुमान जी ने खबर सुनाई। भरतलाल जी ने चिता बनाई, हनुमान जी ने खबर सुनाई। मन से आ गए भगवान, पतिता पावन सीताराम। मन से पतित पावन सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की, जय बोलो पुरुषोत्तम मास की। तो आज 26वां अध्याय है, पुरुषोत्तम मास की कथा का 26वां दिन और 26वां अध्याय। अब उद्यापन के पश्चात व्रत के नियमों का त्याग करते हैं। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, हे राजन, संपूर्ण पापों का नाश तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक ग्रहण किए हुए नियमों के त्याग को विधि कहते हैं। हे राजन, अयाचित व्रत में रात्रि के समय भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वर्ण का दान देवे। जो मनुष्य अमावस्या को भोजन करता है वह दक्षिणा सहित गौ का दान देवे, और जो आमला स्नान करता है वह दूध या दही देवे। फलों के नियम में फलों का दान करे, तेल के स्थान में घी देवे और घी स्थान चून में देवे। धन्यों के नियम में गेहूं और चावल देवे, और पृथ्वी शयन करने वाला सुंदर तकिया तथा चद्दर सहित शैया दान करे। पत्तल तथा भोजन करने वाला मनुष्य घी और शक्कर का भोजन करावे। नख केशों का धारण करने वाला बुद्धिमान मनुष्य दर्पण देवे। नियम के त्यागने पर अनेक प्रकार के रस देवे। दीपदान करता हो तो पात्र सहित दीपक देवे। जो मनुष्य अधिक मास में ऐसा भक्ति से करता है वह वैकुंठ में जाकर वास करता है।
बोलो वैकुंठ धाम की, बोलो पुरुषोत्तम मास की। तो ये पुरुषोत्तम मास वैकुंठ के देने वाला है। बड़े प्रेम से अभी आज मतलब कितना जल्दी, आज कल 27वें दिन की कथा होगी। 27, 28, 29, 30 और 3-4 दिन की कथा और होगी। तो खूब भजन करो, भगवान के चरण में मन को लगाओ, संसार से मन को हटाओ और जीवन को सफल बनाओ। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम, अच्युतम केशव कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरे, कृष्ण दाम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, कृष्ण दामोदरम्। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन द्रौपदी जैसे द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं, द्रौपदी की तरह कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम कृष्ण दामोदरम्। रानकीन राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवं कृष्ण दामोदरम्। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, वेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, वेर शबरी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवं कृष्ण दामोदरम्। राम नारायणम
जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, हम कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणं जानकी वल्लभम्। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायण। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।